हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यूंगी जंगकुक का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कर कहता है, कुकी ज़्यादा देर मत करो, जाओ अपने तायम को अपने घर लेकर आओ। पता नहीं वो बेचारा भी तुम्हारे बिना कैसे रह रहा होगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट ना कर कर जियोन मेंशन से बाहर निकलकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है और अपनी सीट बेल्ट लगाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। जंगकुक आंसू पोंछते हुए कहता है, ज़रा सा और वेट तायम, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे लिए भी तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। तुम सोच भी नहीं सकते ये 2 वीक मैंने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है तायम, लेकिन बिलीव मी, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता हूँ। जब लीसा ने मुझे चीट किया तब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। तब तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे फिर से प्यार पर यकीन दिलाया, और जब तुम अचानक से प्रेग्नेंट हो गए तो मुझे लगा कि तुमने भी मेरे साथ वैसा ही किया है जैसा लीसा ने किया था, और इसलिए मैंने गुस्से में आकर तुमसे वो सब कुछ कहा। लेकिन मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम जो भी पनिशमेंट दोगे वो मुझे मंजूर होगी। प्लीज़ अपने इस कुकी को एक बार के लिए माफ़ कर देना। ये बात कहकर जंगकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करता है किम मैंशन को जाने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक किम मैंशन चला जाता है। किम मैंशन में पहुंचने के बाद जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक अपने आप पर और कंट्रोल नहीं होता है और जंगकुक ज़ोर ज़ोर से तायम का नाम चिल्लाने लगता है। तेई, तुम कहाँ हो? तुम्हारा कुकी तुम्हें लेने के लिए आया है। प्लीज़ नीचे आओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ तुम कहाँ हो? जंगकुक के इतने ज़ोरों से चिल्लाने की वजह से आरएम नीचे आता है और जंगकुक को लिविंग रूम में देखकर आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आरएम सीढ़ियों से नीचे उतरकर जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरएम को देखकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, ओ अप्पा। जंगकुक के मुंह से अप्पा सुनकर आरएम को बहुत गुस्सा आता है और आरएम अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, शट अप। खबरदार, तुमने मुझे अप्पा बुलाने की कोशिश की, ये हक तुम पहले ही खो चुके थे जब तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया था। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ जोड़कर आरएम से कहता है, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगता हूँ अप्पा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार तायंग से मिलने दीजिए। मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को धक्का देकर कहता है, नहीं, मैं अपने तेते को तुम्हें फिर से हर्ट करने नहीं दूंगा। वैसे भी ये मेरी गलती थी कि मैंने जियोन पर भरोसा कर कर तुमसे उसकी शादी करवाई थी। इट इज़ माई फॉल्ट, लेकिन मैं उससे तुम्हें अगेन मिलाकर ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। चले जाओ मेरे इस मेंशन से और कभी अपना फेस मुझे या तायंग को नहीं दिखाना। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक फ्लोर पर बैठकर आरएम के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया आपके और तायंग के साथ, पर मुझे उस बात का सच में कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरा बच्चा है। मैंने तो ये सोचा था कि जैसे लीसा ने मेरे साथ किया वैसे ही तायंग। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम चिल्लाते हुए कहता है, तुम उस घटिया और चीप लड़की का कंपैरिजन मेरे बेटे से कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे पता है सारी गलती सिर्फ तुम्हारी थी, ना कि तायंग की। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। अगर
उस दिन तुम्हारे साथ उसका वन नाइट स्टैंड नहीं होता तो आज मुझे ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता और ना ही मेरे तायों की ऐसी हालत होती। आरएम के मुँह से वन नाइट स्टैंड वाली बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक खड़ा होकर आरएम की तरफ देखकर कहता है, क्या आपको वो बात पता चल गई? लेकिन आपको ये बात किसने बताई? जंगकुक की यह बात सुनकर आरएम चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ, मुझे वो बात पता चल गई कि कैसे तुमने उस रात मेरे बेटे को फोर्स किया, जिसकी वजह से आज मेरा तायंग इतना तकलीफ़ झेल रहा है। अगर मेरे तेई ने मुझे पहले इस बारे में बता दिया होता तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। आरएम की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्टी और हर्ट फील होता है। जंगकुक आरएम के लेग होल्ड कर कर कहता है, अप्पा प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मैं और क्या करता था जिससे मैंने इतना प्यार किया। मुझे लगा कि उसने मुझे चीट किया है, इसलिए मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और मैंने गुस्से में आकर तायंग को और आप सबको इतना सब कुछ कह दिया। लेकिन मैं आप सब लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बस एक बार मुझे तायंग से मिलने दीजिए। बस एक बार मुझे उससे बात कर लेने दीजिए। उसके बाद आप लोग मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे वो मंजूर होगी मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक को धक्का देकर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी शक्ल हमें ना दिखाओ, हमारे लिए यही ठीक होगा। और रही बात तायंग की, मैं उसे बहुत जल्द यूएसए भेज दूँगा, जहाँ पर वो तुमसे और तुम्हारी हर एक यादों से दूर रहे। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और जंगकुक अगेन आरएम के लेग फोल्ड कर कर कहता है, अप्पा प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तायंग के बगैर नहीं रह सकता और जहाँ तक मुझे पता है तायंग भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। आप हम दोनों को क्यों अलग कर रहे हो? मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तायंग के बारे में सोचिए, हमारे आने वाले बेबी के बारे में सोचिए। प्लीज़ अप्पा मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर आरएम सैडली चकल करते हुए कहता है, हाँ, मैं मेरे तायंग और उसके बच्चे के बारे में सोचकर ही ये डिसीजन लिया है। अगर वो लोग तुम्हारे पास रहे तो पता नहीं तुम अगले पल कब बदल जाओ और फिर से मेरे तायंग और उसके बेबी के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दो। इससे बेटर तो ये है कि वो तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक फ्लोर पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और आरएम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके साथ ऐसा ना करे। फिर वहाँ पर रोने की आवाज़ सुनकर जिन भी आ जाता है। जंगकुक को ऐसा रोता हुआ देखकर जिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और आरएम की तरफ देखकर कहता है, जॉनी ये सब कुछ क्या चल रहा है? और जंगकुक यहाँ पर जिन को देखकर आरएम अपनी कोल्ड में कहता है, हाँ, ये यहाँ आ गया, शायद सब कुछ इसे सच पता चल गया, इसलिए ये मेरे तेते को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया है। लेकिन मैं भी इसे अपने तायंग से मिलने नहीं दूँगा। मेरा तायंग कोई खिलौना नहीं है जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। मैं मेरे तायंग को बहुत जल्द यूएसए भेजने वाला हूँ। आरएम की ये बात सुनकर जिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन आरएम को थोड़ा सा धक्का देकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का फेस पकड़कर कहता है, कुकी रोना बंद करो। जिन को देखकर जंगकुक अपने दोनों हाथ जोड़कर जिन से रिक्वेस्ट करता है, अम्मा प्लीज़ एक बार मुझे तायंग से मिलने दो, मुझे एक बार उससे बात तो करने दो। पापा कह रहे कि वो उसे हमेशा के लिए यूएसए भेज देंगे, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तायंग मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी अपने तायंग के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। अम्मा प्लीज़ कुछ कीजिए, अप्पा को ऐसा करने से रोक दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ
तायंग भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जितने दिन वो यहाँ तुम्हारे बिना रहा है, मैंने उसकी हालत अच्छे से देखी है जंकुक। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम उससे मिल सकते हो। जिनकी ये बात सुनकर आर्यन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए जिनसे कहता है, जीनी, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए हो इसने हमारे बेटे के साथ क्या किया है? आर्यन की ये बात सुनकर जिन टर्न अराउंड होता है और आर्यन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जंकुक ने हमारे तेग के साथ क्या किया है। लेकिन क्या तुमने कभी तांग की हालत देखी है? वो जंकुक के चले जाने के बाद मानो जीना भूल ही गया हो। बस पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहकर अपने बेबी से बात करता रहता है। अपने बेबी को इस हालत में देखना कितना पेनफुल होता है जॉनी, क्या तुम्हें पता है? मैं अपने तांग को और दर्द में नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंकुक और तांग फिर से एक हो जाए, चाहे इसके बाद में कुछ भी हो। अगर फिर से जंकुक ऐसा कुछ करता है तो मैं भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, और जो भी तुम फैसला लोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन प्लीज़ अब के लिए जंकुक को तांग के पास जाने दो, उसके बेबी के पास जाने दो। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जॉनी। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारे तांग को भी खो देंगे। आर्यन जिनकी ये बात सुनकर बिल्कुल बेबस हो जाता है और अपना हेड नोट कर अपनी कॉल ट्यून में कहता है, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है तुम वैसा कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर इस लड़के ने फिर से मेरे तांग को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं इस बार किसी की बात नहीं सुनूंगा। ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो जीनी। ये बात कहकर आर्यन गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद जिन जंकुक को देखकर कहता है, जाओ कुकी, अपने तांग से मिल लो और हो सके तो मुझे भी मेरा तेते लौटा दो। वो तुम्हारे बिना बिल्कुल लाइफलेस बॉडी बन चुका है। प्लीज़ मेरे तेते को वापस लेकर आ जाओ। जिन की ये बात सुनकर जंकुक अपने दोनों हाथ जिन के सामने जोड़कर कहता है, आई एम सॉरी अम्मा, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और शायद इस गलती की कोई माफ़ी भी नहीं है। मेरी वजह से आपने, अप्पा ने और तायंग ने बहुत पेन झेला है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से तायंग के फेस पर स्माइल लेकर आ जाऊँगा और आपका तेते वापस दे दूँगा, और प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जंकुक की आवाज़ सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें तायंग माफ़ कर पाता है या नहीं। वो अभी भी अपने रूम में ही बैठा है, तुम जाओ उससे मिल लो। वो चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, चुपचाप सुन लेना, और हाँ, उसे हर्ट मत करना। ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और अपने शेकिंग लेग के साथ तायंग के कमरे के अंदर आने लगता है। तायंग के कमरे का डोर ओपन ही था। तायंग बालकनी में बैठकर अपने बेली पर हाथ रखकर रो रहा था। तायंग को रोता हुआ देखकर जंकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और स्लोली तायंग के पास आने लगता है। तायंग ने अभी तक जंकुक को देखा नहीं था। जंकुक तायंग के पास आता है और फ्लोर पर बैठकर तायंग के लेग होल्ड कर लेता है। जंकुक के इस अचानक टच से तायंग की पूरी बॉडी फ्लेंज हो जाती है और तायंग इमिडिएटली चेयर से खड़ा होकर जंकुक की तरफ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग अपनी शॉकिंग ट्यून में जंकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किस लिए यहाँ पर आए हो? क्या मेरी बेइज्जती कर कर तुम्हारा मन नहीं हुआ भरा जो तुम फिर से यहाँ पर मेरे कैरेक्टर पर सवाल करने आए हो? तायंग की ये बात सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और तायंग की तरफ अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, आई एम सॉरी ते, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया,
मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकता। मुझे सब कुछ सच पता चल गया है तायंग, और उसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग सैडली चकल करता है और उससे कहता है, अच्छा, तो आपको पता चल ही गया कि आपने मेरे साथ क्या किया है, तो फिर ये भी पता चल ही गया होगा कि ये बच्चा आप ही का है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तायंग जंगकुक से चिल्लाकर कहता है, हाँ, ये बच्चा आप ही का है, और एक बात याद रखना, मैं बच्चा आपको कभी नहीं दूंगा। ये बच्चा मेरा ही है और हमेशा मेरा ही रहेगा। आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपका फेस कभी नहीं देखना चाहूँगा। जिस इंसान ने मुझे और मेरे बेबी को इतना सब कुछ कहा, उस इंसान का मेरे और मेरे बेबी की लाइफ पर कोई भी हक नहीं बनता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, ते प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज़ बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन मत लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही हमारे बेबी के बिना। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसकी तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है। बस मुझे अपने आप से अलग मत करो। मैं तुमसे अलग होकर मर जाऊँगा तायंग। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ अपने इस कुकी को एक बार के लिए माफ़ कर दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को धक्का देते हुए अपनी एंग्री टोन में कहता है, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। तुम जितना मुझसे और मेरे बेबी से दूर रहोगे, हम दोनों के लिए उतना ही बेहतर होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहता हो, क्योंकि अगर मैंने सेकंड चांस दिया तो तुम फिर से मेरे कैरेक्टर पर सवाल करोगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ जोड़कर तायंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ते प्लीज़ मुझे धक्का मत दो। मेरी बात तो सुनो। मुझे कमरे में से मत निकालो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज़ तायंग गिव मी वन चांस। मैं तुम्हें फिर से कभी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही हमारे बेबी को। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। लेकिन तायंग जंगकुक की कोई भी बात नहीं सुनता है। तायंग धक्का देकर जंगकुक को अपने कमरे से बाहर निकल देता है और दरवाज़ा सीधा जंगकुक के मुंह पर ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक बार बार तायंग का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, तायंग प्लीज़ डोर ओपन करो। एक बार मेरी बात तो सुनो। तायंग मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ तायंग एक बार डोर ओपन करो और मेरी बात सुनो। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और रोते हुए जंगकुक से कहता है, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता और मुझे और तंग मत करो। तुम्हारे होने से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चले जाओ। मेहरबानी कर मेरा पीछा छोड़ दो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देता है और तायंग की डोर पर अपना हैंड रखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरा फेस नहीं देखना चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तायंग। अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर जंगकुक अपने हैवी हार्ट के साथ तायंग के रूम के बाहर से चला आता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। फिर चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।